नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर दूसरा है तुम्हारा एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है बेटे? एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी और डी। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर है डीसी के, ए समांतर भुजा एडी और बीसी है। ए समांतर भुजा क्या बटे आपकी एडी और बीसी पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार से लिए गए हैं कि बीएफ भुजा एबी के समांतर है। इस पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार से लिए गए हैं कि ये जो भुजा है बिंदु ई और एफ इस प्रकार से लिए गए हैं कि ईएफ भुजा जो है ये ईएफ भुजा एबी के क्या है बेटे? समांतर। तब आपको सिद्ध करना है कि एई बटे बीडी बराबर होगा एबी बटे बीएफ बटे सी एफ सी के। पहले देखो थोड़ा सा जमा लो। दिया है क्या चीज दिया है इसमें कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी भुजा समांतर है सीडी के और ईएफ जो है समांतर है एबी के। ये मुझे जो सिद्ध करना है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना बेटे? आपको ज्ञात करना है आपको कि एई अपॉन ईडी बराबर बीएफ अपॉन एफसी। ये बेटे आपको सिद्ध करना। तो इसके लिए मुझे रचना की आवश्यकता पड़ेगी। कैसा रचना करेंगे बेटे? बिंदु बी से बिंदु डी को मिला दीजिए। समझ लीजिए, बिंदु जहां बी से डी को मिला लो, जहां ए से सी को मिला लो, किसको मिला लो। देखो रचना करी मैंने। क्या हुई रचना? बिंदु बी से बिंदु डी को मिलाया जिसने ईएफ को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित किया। जिसने ईएफ को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित किया। ये रचना हो गई। सॉल्यूशन कैसा करेंगे इसका? ये देखिए, जब AB समांतर है CD के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, और EF समांतर है AB के, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ, तो भाई EF समांतर होगी CD के, ये भी हमें पता है। हल देखो, चूंकि चतुर्भुज ABCD में
ए बी समांतर है सी डी के ज्ञात है। समीकरण नंबर 1 मान चूंकि ई एफ भुजा समांतर है ए बी के, ए बी का, और इसलिए समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से ए बी समांतर होगी, देखो सी डी की, और सी डी समांतर होगी ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटे, पैरेलल हो जाएंगे, समांतर। देखो उसके बाद अब क्या करो, यदि मैं ले लूं त्रिभुज बी डी सी, इसलिए ओ एफ समांतर होगी सी डी। क्यों होगी बेटे सी डी? क्योंकि जब ई एफ भुजा सी डी के समांतर है तो क्या ओ एफ सी डी के समांतर नहीं होगी? अवश्य होगी। अब लेंगे त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी, चूंकि ओ एफ समांतर है सी डी के, इसलिए ओ बी बटे ओ डी बराबर होगी एफ बी अपॉन एफ सी। समीकरण नंबर 3 मान, ठीक। इसके बाद इस आगे देखो, अब त्रिभुज ले लो आप, देखो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। अब त्रिभुज लूंगा मैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी देखिए त्रिभुज ए बी डी में जब ई एफ जो है सी डी के समांतर है तो ओ ई समांतर ए बी के होगी, चूंकि ओ ई भुजा समांतर है किसके, ए बी, इसलिए इसे कुछ मान लो, समीकरण नंबर x मान, समीकरण नंबर x से यहां भी लिख देंगे समीकरण नंबर x से। इसके आगे लिखो क्या, पिछले नंबर 6.1, इसलिए OB बटे OD बराबर होगी EA अपॉन ED। पिछले नंबर 6.1 से अब समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से देखो OB बटे OD, ये भी OB बटे OD, तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगे, इसलिए EA अपॉन AD बराबर होगी FB अपॉन FC। देख लीजिए, जब ये पूरी भुजा इसके समांतर है तो ये इसके समांतर होगी नहीं होगी? जरूर होगी, 100% होगी। जब ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर अवश्य होगी। अब देखो इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे सिस्टम से सही से लिख लो, उतार लो।